शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सर, कल यौम आशूर था और इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा की शहादतों का दिन था। और एक तो पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खैर व आफ़ियत से हो गया और सब ने अपने अपने तौर पर इस दिन की इज़्ज़त व तकरीम में अपना फ़र्ज़ निभाया, इबादत की। सर, बजट 2026-27 के लिए बात करने के लिए यहाँ पे आपने इजाज़त दी और जिस तरह के हालात और जो बात की गई कि सीएम साहब ने भी कहा कि बहुत मुश्किल भी था, बहुत आसान भी। मुश्किल इसलिए कि फ़ंड्स कम थे और आसान इसलिए कि फिर जब फ़ंड्स कम हों तो फिर आसानी हो जाती है जो कुछ भी है वो बजट बनाने में। सब इस बजट में बहुत सारी स्कीम्स जो हैं सर, अगर सिर्फ लोकल गवर्नमेंट की बात की जाए तो कंप्लीट होने को हैं और बहुत सारी स्कीम कंप्लीट हुई भी हैं और बहुत सारी शुरू भी होंगी। ओवरऑल तो इस साल 1000 से ज़ायद स्कीमें कंप्लीट हुई और अब आने वाले साल के लिए 2000 से ज़ायद स्कीमें हैं जो कंप्लीट होंगी इंशाल्लाह। सर, ये जो डेवलपमेंट का और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के जो आदाद व शुमार दिए जाते हैं स्कीमों के, इसके अलावा भी जो लोकल कौंसल्स हैं पूरे सिंध में, जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एक बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम सिंध में जो है, जिसके तहत भी हज़ारों स्कीमें जो कॉरपोरेशंस हों, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हों, टाउन कॉरपोरेशन हों, म्यूनसिपल कमेटीज़ हों, टाउन कमेटीज़ हों, इवन यूनियन जो कमेटीज़ या यूनियन काउंसिल्स हैं उन्होंने भी कंप्लीट की है। उसकी एक बहुत तवील फहरिस्त है जो यहाँ पे मौजूद है, जो उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे जाके अपने लोगों की खिदमत की है। और इस वक्त जो 140A पे बात की जाती है और उस पर अगर कहीं पे अमल हो रहा है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सूबा है सिंध, वहीं पे ही हो रहा है और ये सारी चीज़ें बाख्तियार मवाज़ने किए जाते हैं। मैं थोड़ा सा सिर्फ कह दूं कि जी वो सिंध को कभी वफाक के हवाले करने की बात की जाती है, उस वफाक के हवाले जिसके यहाँ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया, उसके बावजूद वहाँ पे नहीं है। दीगर सूबों से मवाजना किया जाता है और वहाँ भी नहीं है। और वहाँ पे फिर पता नहीं क्या बातें की जाती हैं कि जी उन्होंने तो ये पास कर दिया वो। सर, मैं ये पूरा जो वो वहाँ का जो वहाँ पे पास किया है, और अगर मेरे इज़्ज़त व एहतराम दोस्त चाहते हैं कि जो पंजाब में उन्होंने यहाँ पे नाफिज कर दिया जाए तो हाज़िर हैं, हम दिल से चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे वो इख्तियारात नहीं हैं जो यहाँ के बल्दियाती इदारों को इख्तियारात दिए गए हैं, वो वहाँ पे नहीं है। लेकिन अब क्या कहा जाए। फिर सर बहुत बातें होती हैं पूरे सूबे के लिए कि जी सिंध गवर्नमेंट जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है वो 2008 से लेकर आज तक पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया।
अब वो बहुत सारे आके सुकरात और बुकरात आकर अपनी, मैं यहाँ वालों को नहीं कह रहा सर, मैं वैसे ही परसेप्शन जो मीडिया पे बनाया जाता है बहुत सारी चीज़ों में कि जी सिंध को जो है पता नहीं क्या कर दिया। लेकिन सर इसका जो जो हमारी कारकर्दगी है, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विज़न है, जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की बसीरत है, अदी फरियाल टारपुर साहिबा की जो हमें हिदायत हैं, या चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब या उनकी पूरी टीम, या उनसे पहले साईं कायम अली शाह साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, तब से ये जो सिलसिला चला आ रहा है, इसका सिला कौन देगा? 2008 में तो आसानी से कह दिया जाता है कि जी वो बीबी शहीद हुई थी और लोगों ने इमोशनली वोट दे दिए। 2013 में क्या हुआ कि जब आरओ इलेक्शंस थे, हम बहुत हार्ड डेज में थे, तो सिंध के लोगों ने 2008 से ज़्यादा सीटें 2013 में दी। 2018 में फिर क्या हुआ, जब आरटीएस भी था और हमारे लिए बहुत मुश्किलात थी, हमारे बहुत सारे दोस्त जेलों में थे, हमारे सीनियर मिनिस्टर साहब जेल में थे उस वक्त, 10 से ज़्यादा हमारे रहनुमाओं को नाअहल करार दे दिया गया। निसार साहब, मंजूर साहब, बहुत बड़े नाम जिसमें थे, और बहुत सख्तियाँ थी। लेकिन क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी को 2013 से ज़्यादा सीटें 2018 में मिली। ये वो खिदमत थी जो यहाँ पे जारी और सारी थी। फिर सर 2018 पीडीएम में हम लोग गवर्नमेंट में साथ थे। जब इलेक्शन अनाउंस हुए तो जो हमारे इत्तेहादी थे उन्होंने आकर हमारे दूसरे इत्तेहादियों के साथ, जिसमें पीएमएलएन ने, एमक्यूएम पाकिस्तान, जेयूआईएफ, जीडीए और बहुत सारों को मिला के हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड में हमें टफ टाइम देने की कोशिश की, और बहुत कोशिश की गई। लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी और मेरे सिंध के बाज़मीर अवाम की जदोजहद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 8, 13, 18 से ज़्यादा सीटें मिली। और ये खिदमत सर जारी और सारी है, और ये जारी और सारी रहेगी। और इंशाअल्लाह 2029 में पीपल्स पार्टी की सीटें जो हैं वो वहाँ से आगे तक होंगी, और बहुत सारे लोग नज़र ही नहीं आएंगे। ये वो खिदमत है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जारी और सारी है। फिर सर पता नहीं कितने वो फंड्स बता दिए जाते हैं कि जी इतने फंड्स मिले, पीपल्स पार्टी ने क्या किया। तो ये तो मैंने आपको बताया कि वो खिदमत, वो मेहनत, वो राब्ता पीपल्स पार्टी का तमाम इश्यूज़ के बावजूद हमें लोगों की मेहरबानी से जीतते आ रहे हैं। 2-3 बहुत बड़ी यहाँ पे आफतें गुजरी सर। 2010 में सुपर फ्लड आया, आपके इल्म में है कि 50% से ज़ायद जो एरिया था सिंध का वो तबाहाली का शिकार हुआ। फिर उसके बाद भी बारिशें हुई, दीगर चीज़ें आई। फिर 2022 जिसको पूरी दुनिया में माना गया एक बहुत बड़ी आफत थी, जिसके तहत भी सिंध गुजरा है, और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और बर्बाद हुआ था। लेकिन उसके बावजूद इसी पीपल्स पार्टी ने, इसी चेयरमैन के विज़न के मुताबिक, और हमारे मोहतरम सीएम साहब और उनकी पूरी टीम ने दिन रात काम किया और इन सारी चीज़ों को बेहतर की। अगर ये चीज़ें ना होती तो और ज़्यादा बेहतरी आती, और ज़्यादा चीज़ों को बेहतर किया जाता, लेकिन उसके बावजूद इस मुश्किल मरहल में भी हमने किया। फिर सर वो बड़ी आ जाता है कि जी ख़ास तौर पर कराची की बात की जाती है। वो किसी ने कहा है कि सर कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाएं, हज़ारों हैं स्कीमें, क्या क्या दिखाएं, क्या क्या गिनवाएं और क्या क्या सुनवाएं। सर ये
बहुत सारी स्कीम्स हैं और पता नहीं टाइम मेरा कितना है कि जिसमें जो जो पहले वाली स्कीमें हैं उनको छोड़ देते हैं। ये जो अभी हालिया दिनों में कंप्लीट हुई हैं वो भी सर सैकड़ों की तादाद में है। पहलवान गोट रोड है, तूरी बंगिश रोड है, राशिद मिनास रोड है, गुलशन हदीद रोड है, डेडेक्स रोड है, अजीमपुरा फ्लाईओवर है सर। और ये फ्लाईओवर 94 डेज में बने। मतलब ये जो पता नहीं कहाँ से ले आते हैं। कुछ स्कीमें होंगी सर जो टाइम लेती हैं, उसमें यूटिलिटीज़ के इश्यूज आ जाते हैं। नीचे अगर कोई अंडरपास बनाया जाता है तो कभी सुई गैस, कभी के इलेक्ट्रिक, कभी वाटर बोर्ड और दीगर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सर ये मैं पढ़ रहा था कि बहुत सारी वो स्कीमें, अंडरपासेस, ओवरहेड ब्रिजेस, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो टारगेट जो दिन है उनसे पहले कंप्लीट होते हैं, उनका जिक्र नहीं किया जाता। कोई अगर 2 या 4 प्रोजेक्ट, जाहिर है यूटिलिटीज़ की वजह से बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से वो देर हों, तो उनको किया जाता है, ज़रूर करना चाहिए। लेकिन उसमें जो इश्यूज़ हैं सबके इल्म में हैं, उनको भी उसके साथ साथ हाईलाइट जो है वो कर देना चाहिए। और फिर पानी की चीज़ें बहुत हुई। अब वो सीनियर मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि सब पढ़ के सुना दो। और सर मिर्ज़ा आदम रोड है, शिबा अख्तर रोड है, शादाब ग्राउंड, मेहरुनिसा रोड, सर शाह सुलेमान रोड, नक्काश काज़मी रोड, ओलंपियन इस्लाहुद्दीन रोड, अबुल हसन इस्फहानी रोड, शाहराह पाकिस्तान, शाहराह उस्मान, मिशन रोड, चांद बीबी रोड, हाशिम रज़ा रोड, मिसम ली रोड, SM तौफीक रोड, फिर सर बल्दिया और IT ग्राउंड, शादाब और पता नहीं कितने और बड़ी वो चीज़ें हैं। फिर बहुत सारी मार्केट्स हैं जिनको बनाया गया है। पार्क सर बहुत ज़्यादा बनाए गए और हमारा मेयर भी दिन रात काम कर रहा है। बल्कि जितने पार्क्स पूरे कराची में बनाए गए हैं सर, इतने पहले नहीं बनाए गए। पहले क्या किया जाता था कि जितनी एमिनिटीज़ थी सर, जितने पार्क्स थे और उनको सर कमर्शियल एक्टिविटीज़ में चेंज कर दिया जाता था। शादी हॉल बना दिए गए, बहुत उन सब को ख़त्म किया, उनको बहाल किया, स्पोर्ट्स एक्टिविटी लाए, दीगर चीज़ें लाई गई। और सर ये बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और जिन पर काम हो रहा है, जो कंप्लीट हुई हैं। वाटर बोर्ड बड़ी आई कि जी पानी पे क्या काम किया है सर। ये सर वो प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत पहले वाले में नहीं गिनवा रहा, लेकिन अभी जो हालिया दिनों में जिन पर सर काम हुआ है, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू 100 MGD वाटर पंपिंग स्टेशन ऐसे धाबीजी पे, जिसको सब दोबारा बेहतर किया गया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हब कैनाल और 100 MGD का, जिसमें थोड़ा बहुत इशू आया तो उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया, लेकिन वो वहाँ पे काम है, पानी आ रहा है, उसको मज़ीद बेहतर कर रहे हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ सर वार्म आउट बैडली पंक्चर्ड जो सर ट्रंक लाइन थी सर, उनको बेहतर किया गया। रिप्लेसमेंट जो और बहुत सारी जगहों पे धाबेजी पंपिंग स्टेशन है, फोर्ट बे है सर, वहाँ पे काम किया गया। कंस्ट्रक्शन सर की वाटर पंपिंग स्टेशन है सर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, गुलशन इकबाल में, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, ये मुख्तलिफ हर जगह पे सर, ये मैं शेयर भी कर सकता हूँ अपने तमाम दोस्तों के साथ। और फिर जो इंस्टॉलेशंस हुई हैं सर, वाटर क्लोरीनेटर जो मुख्तलिफ जगहों पे सर किए गए हैं, और बहुत सारे और भी इसी तरह के प्रोजेक्ट हैं जिनको बेहतर किया जा रहा है सर। सॉलिड वेस्ट में सर बहुत बेहतरी आई है। अगर पहले और अभी के मुकाबला किया जाए सर, कंपेयर किया जाए, तो आपको बहुत पहले बहुत ज़्यादा जगहों पे कचरा था, अब वो साफ़ हो रहा है। कुछ शिकायत होंगी लेकिन बहुत कम। इसी तरह दीगर जो हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ भी कुछ शुरू किया गया है। तो आज के दिनों में भी सर 15,000 टन के करीब कराची समेत दीगर जगहों से सर ये गार्बेज कलेक्शन सर, और बहुत ज़्यादा इसमें काम हुआ जो GTS बनाए गए हैं। और फिर एक बहुत अहम प्रोजेक्ट जो सर LFS
जो है स्वीप के ज़रिए जो बनाया गया है, जो पाकिस्तान में तो कहीं नहीं, इंडिया में बॉम्बे में एक बनाया जा रहा है, लेकिन हमारा सर कंप्लीट हो गया है और ये इंजीनियरिंग साइट है सर, और जिससे इंटरनेशनली हमें 20 लाख डॉलर जो है सर, वो भी जो कार्बन क्रेडिट के उसमें है सर, वो भी हमारा एग्रीमेंट उनके साथ सर हो रहा है। इसी तरह और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं सर। फिर बहुत सर बात की जाती है हमेशा यहाँ पे कि जी वो मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं हमारे मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं, मेरे साथ नाजिम रहे हैं, वो एक टेन्योर थे, मैं 2 टेन्योर रहा हूँ, और हमेशा वो जो किसी का शेर है सर, अगर आपकी इजाज़त हो, कि बड़ा शोर सुनते थे पहलुए दिल में, जो चीरा तो एक कतरा खून न निकला। ये मैं सारे लेके आई हूँ सर, इसमें ये पूरा वो जो उस टाइम की जितनी भी स्कीमें हैं, फारूक भाई बैठे हैं यहाँ पे मेरे मोहतरम, जो स्कीमें इसमें एक एक डिटेल है सर सारी, कि जब जो हमारे पहले नाजिम साहब थे, नेमतुल्लाह साहब अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनके ज़माने से स्कीमें शुरू हुई, आइडेंटिफाई हुई, कुछ बाद में मुस्तफ़ा साहब के ज़माने में भी उन पे कुछ कंप्लीट हुई, कुछ आगे शुरू हुआ। उनका टेन्योर था सर 2005 से, और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सर यहाँ पे 2008 में फरवरी में सर गवर्नमेंट बनी, और 2009 अक्टूबर तक ये टेन्योर कंटिन्यू हुआ। और मेरे इंतहाई मोहतरम मुस्तफ़ा साहब का वो क्लिप मेरे पास मौजूद है सर, अगर यहाँ पे चल सके, जिसमें उन्होंने ख़ुद कहा कि हमें सबसे ज़्यादा फ़ंड जो हैं वो प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने दिए कराची की तरक्की के लिए। तो ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं सर। और फिर उसके बाद फिर एक मेरे भाई ने गिनवा रहे थे बहुत सारी चीज़ें, रोडों के पता नहीं कितने किलोमीटर गिनवा दिए कि जो कराची से लेकर काशगर तक 2-3 दफ़ा हम लोग आ जा सकें। जो चाइना का बॉर्डर है, चाइना से आगे जो इतने किलोमीटर गिनवा दिए। जज्बाती हो गए होंगे कुछ ज़्यादा उन्होंने बता दिया। तो मेरे पास सारी तफसीलात मौजूद हैं सर। यहाँ पे अगर कोई काम कभी किसी गवर्नमेंट ने किया तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, और वो हमेशा अपना काम जो है सर वो हम लोग करते रहेंगे। अभी ताहा भाई इंतहाई मोहतरम है, मेरे भाई हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। अब वो स्पीचेस कर रहे थे और करनी थी, लेकिन जाहिर है कोई मवाद ही नहीं है, तो वो पता नहीं किस साइड पे मेरा भाई ले गया। सर उर्दू बोलने वाले हमारे लिए इंतहाई मोहतरम है, हमारी सर आँखों पे हमेशा से लेकर, लेकिन इन्होंने और कुछ नहीं हुआ, वो तफरीक पैदा करने की कोशिश की, पता नहीं क्या क्या वहाँ से बोले। हमें तो सबसे ज़्यादा एहतराम है उर्दू बोलने वाले अपने भाई बहनों के लिए, और उनके पास भी है। ऐसा नहीं है कि इनके कुछ कहने से कुछ लोगों के नाम ले लिए और कोई इस तरह की, ये सिर्फ तफरका डालने की कोशिश, कि वो जो हम तो कहते हैं कि भाई वो नफ़रतें ख़त्म होनी चाहिए। हमने तो आप सबको वेलकम किया कि MQM पाकिस्तान वालों को, कि आपने उस सोच से अलहदगी की जिस सोच को आप ख़ुद भी बुरा मानते हैं। आज भी अगर हमारी जानिब से कुछ स्पीचेस हुई और कुछ नहीं होनी चाहिए थी, कुछ लोगों ने जज्बात में कुछ कह दिया वो, लेकिन आप क्यों बुरा मानने लग जाते हैं? हमने तो कहा कि आपने उस सोच से अलहदगी की, वो सोच जो मुल्क के ख़िलाफ़ थी, वो सोच जो सूबे के ख़िलाफ़ थी। आपके तो बयानात खुद मौजूद हैं। अब आप उन बोरी बंद लाशों, उन बत्ताखोरी, उन जलाओ घेराव के जो यहाँ की सिचुएशन थी,
वो सारी चीज़ें वो थीं जिनको आप खैराबाद कह कर आए। अगर हमारे कुछ लोगों ने कुछ कहा तो आप उसको अच्छे तरीके से लें, उसको पॉजिटिव लें, क्योंकि आप तो उन चीज़ों से छोड़ के आप क्यों बुरा मान रहे हैं? आप क्यों उन चीज़ों को खामखा, हम तो कह रहे हैं कि भाई आप वो नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं। हमारे किसी दोस्त ने कहा, मैं भी कभी भी कहता था कि वो अब चलें बुरा मान जाएंगे, छोड़ दें। तो ये बहुत सारी इश्यूज़ हैं सर जिनके ऊपर बात हुई। अभी फिर वो हमारे कुछ दोस्त उधर से, अभी मेरे शबीर भाई भी बात करेंगे, वो कुछ और कि वो कह रहे थे कि सही हमें भी मौका दिया जाए। वो जो उस कोने में बैठे हैं ना सर पीटीआई वाले, वो कह रहे हैं कि जी हमें भी मौका दिया जाए तो हम पता नहीं क्या कर देंगे। सर उनको मौका मिला था आरटीएस के जरिए, पूरे मुल्क में उनको मौका मिला था, तो उन्होंने क्या किया था? वो कट्टियां और कट्टियों के जरिए सर तरक्की ला रहे थे। वो सर पता नहीं कितने डॉलरों की बारिशें कर रहे थे, मुर्गियों के पता नहीं क्या बना रहे थे, और लाखों लोगों को रोजगार देना था, लाखों घर बना के देने थे, एक घर नहीं बना सके, लोगों को बेरोजगार किया, पूरी दुनिया में इज्जत बनानी थी। हम पूरी दुनिया में सर तनाह हो गए थे और जो डिफॉल्ट की तरफ जा रहे थे, जो हालात उन दिनों में उन्होंने कर दिए, अब उनको क्या कहें। एक और मेरे भाई बैठे हैं, वो लियारी का हिसाब मांग रहे थे। वो 1.5 अरब रुपए की बात उन्होंने निकाली। मैंने जो बात की 5 अरब रुपए की, कि वो बजट में असर अब भी मौजूद है, वो ज़रा देख लें, वो मौजूद है। और 1.5 अरब रुपए भी रखे हुए हैं। वो 1.5 अरब रुपए, अच्छा फिर वो पता नहीं क्यों हर किसी को वो जुनैद याद आ जाते हैं। वो जुनैद वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ला रहा है कि ताकि वो जितने फंड्स हैं प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल हों। वो ईमानदार आदमी है, वो हजम नहीं होता। और फिर वो मुझे बता रहे थे कि मैंने कहा भाई उसका नाम क्यों लिया? बोला जी वो हमारे ही लोगों ने उनको नाम दिया था कि कम से कम आप दें। तो वो पीछे नहीं हटेगा, वो कंप्लीट करवाएगा स्कीम ट्रांसपेरेंट तरीके से, ईमानदारी से, ताकि लियारी के लोगों की बेहतरी हो सके। सर ये बहुत सारी स्कीमें हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं और जिनको इंशाल्लाह मुकम्मल जो है वो किया जाएगा। मैंने ये बहुत सारी आपको बताई। कुछ हमारे दोस्तों के सर थे स्पीचेस, सीएम साहब की हिदायत थी कि जो भी बात करें उनका, जब क्योंकि सारे हमारे लिए इंतहाई मोहतरम हैं और उन्होंने अगर कोई पॉइंट आउट किया है, कोई इश्यूज़, जमाल भाई ने एक इशू केएमसी के उनके एम्प्लॉइज़ का और 1-2 स्कीमें थी उनके लिए का वहाँ पे काम हो रहा है। बल्कि मुझे याद आया कि जमाल भाई तो मेरे साथ राब्ते में रहते हैं और जब भी उनका हुक्म होता है उसी वक्त फौरी तौर पर हम लोग वहाँ पे काम शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा ज़रूर कि स्कीम हुई है, फिर जब देखा अली खुर्शीदी भाई घूर रहे हैं या ताहा घूर रहा है या कोई और घूर रहा है, तो कह दिया कि यहाँ हुआ है काम लेकिन अच्छा नहीं हुआ। थोड़ा सा उसमें से कोई चीज़ निकाल दें। मज़हर भाई ने भी औरंगी टाउन के लिए बात की कि वहाँ पे जो कंडीशन है वहाँ पे सर स्कीमें आई हैं, जो बात उन्होंने हमने की हैं। फिर बिलाल भाई ने भी बात की पैडल कोर्ट्स के लिए भी, और इसी तरह बंदूकदा साहब ने भी कही थी, तो उस पर सर हमने एक्शन लिया है। जैसे उन्होंने कहा जहाँ पे इस तरह की ज़रूरत होगी वहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है। अब्दुल्ला शेख साहब की कुछ स्कीमें थी सर, उन्होंने कुछ चीज़ें की और वाकई कुछ इश्यूज़ थे वहाँ पे सरजानी में और उनको एड्रेस किया जा रहा है और उसमें हमने शामिल भी की हैं। इसी तरह उनकी एक और रेबीज़ कंट्रोल के लिए थी सर, उस पर बहुत जो है काम हो रहा है और ट्रैप, न्यूट्रल और वैक्सीनेट करके फिर उनको रिलीज़ किया जाता है। लेकिन उसके वॉल्यूम को बढ़ाने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह उस पर सीएम साहब ने उस दिन भी मीटिंग बुलाई थी और उस पर ज़्यादा बेहतरी ला रहे हैं। फिर हमारे फ़हीम साहब का भी पीएफसी का, अच्छा सर पीएफसी का बड़ा एक वो है कि पीएफसी नहीं बनाया गया। सईद गनी साहब भी यहाँ बैठे हैं, हम भी यहाँ, हमने सर ये 2023 में पीएफसी बना दिया था, उसकी मीटिंग्स भी हुई हैं। अभी कोई इश्यूज़ थे जो आपकी तरफ से रिकमेंडेशंस आनी थी
ऑपोजिशन के भी एक मेंबर होते हैं, तो वो जैसे ही आएंगी तो सर उसकी दोबारा हमने वो शुरू करनी है और उस पर मुकम्मल तौर पर सर अमल भी हो रहा है। और इसी तरह K4 का, अच्छा सर वो मैं एक चीज़ जहन से उतर गई, K4 का बहुत ज़्यादा कहा जाता है और फिर ये भी कहा जाता है कि जी वो फिर जिक्र आ गया मेरे इंतहाई मोहतरम मेहरबान साहब का, मुस्तफ़ा कमाल साहब का, कि जी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने 2006 में या 7 में उसको कंसीव किया था और वो प्रोजेक्ट, अब वो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ऐसा प्रोजेक्ट लाए जो कमाल का प्रोजेक्ट था, अभी तक उसमें से पता नहीं क्या क्या कुछ निकल रहा है। बड़ी मुश्किल से हम सब लोग लगे हुए हैं उसको बेहतर करने में, लेकिन कुछ ना कुछ हमेशा से उस पर आ जाता है सर। फ़हीम भाई क्या K4 के है सर, वो ऑगमेंटेशन और दीगर पे काम भी हमारा हो रहा है सर। रेहान साहब का मैंने बता दिया, उनका इशू थे ख़ास तौर पे पेडल कोर्ट्स और दीगर उससे। मेरी इंतहाई काबिल एहतराम बहन किरण मसूद साहिबा का भी था, वो TMC नहीं प्रॉपर कर रही तो उनके TMC को वहाँ पे कहा है। और बल्कि सर TMCs के लिए बहुत सारे सैयद एजाज साहब का भी था, फिर मोहम्मद अवेस साहब भी हैं सर, आप नहीं दूसरे जो हमारे हैं सर उनका था, और इसी तरह और दोस्तों के भी हैं सर। तो मैं सिर्फ ये बता रहा था सर कि माज भाई का भी है, वहाँ पे बहुत सारे इस तरह काम जो हैं अभी हमारे शुरू हैं। मैंने कुछ स्कीमें तो आपको वो गिनवा दी सर जो ऑलरेडी हमारी जिस पे काम चल रहा है सर। अभी जो इस बजट में आए हैं, अब एक चीज़ और का भी सर मैं अप्रिशिएट करूँगा इस दफ़ा पूरी ऑपोजिशन को, कि मेरे ख्याल में कोई पता नहीं कितने सालों के बाद जो स्पीच थी CM साहब की शुरू वाली 5-10 मिनट अगर छोड़ दें तो कम से कम पहली दफ़ा हम सब ने सर वो स्पीच जो है प्रॉपर तरीके से सुनी, नहीं तो अजीब किस्म का यहाँ पे सूरत हाल रहती। सर आपको अप्रिशिएट करते हैं सब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। कि और ये सर किसी और सूबे में नहीं हुआ, ये भी क्रेडिट आपको भी जाता है सर कि आपने सबसे बात की और फिर अपोजिशन लीडर को भी और हमारे जो PTI के पार्लिमानी लीडर हैं उनको भी और हमारे अकलौते जमात इस्लामी के जो लीडर साहब हैं उनको भी, कि उन्होंने आपकी और वो जो हमारा एक बना हुआ है उनकी बात को मानी और फिर ये प्रॉपर, हालांकि ये सर पंजाब में नहीं हुआ, नेशनल असम्बली में नहीं हुआ और KP में भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे पहली दफ़ा लोगों ने CM साहब की जो स्पीच है सर वो सुनी और ये क्रेडिट भी हमारे ही इन तमाम दोस्तों को जाता है सर। सर ये स्कीमें बहुत सारी थी, वो नज़र कुछ नहीं आता सर। अभी मैं एक बहुत सारी चीज़ें तो नहीं लाया, लेकिन ये मैं एक लाया हूँ सर। ये है एक स्कीम चल रही है सर अजीज़ाबाद में, ये घोड़े भी नज़र आ रहे हैं और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, बल्कि उन्होंने ऊपर चला दिया। बहुत शुक्रिया सर आपकी इजाज़त से। ये सारी वो स्कीमें हैं सर जो यहाँ पे कंप्लीट हुई और कंप्लीट हो रही हैं पूरे कराची में और सबको नज़र आ रही हैं सर। नज़र नहीं आती तो इस साइड वालों को पता नहीं क्यों नज़र नहीं आती, उन्हीं से चल के आते हैं, ओवरहेड हो, अंडर पासेज हो, रोड हो। ज़रूरत है, बहुत सारे जगहों पे काम करने की ज़रूरत है। तभी तो सर हमने अब इस दफ़ा जो प्रोजेक्ट हैं सर उसमें ये सारी स्कीमें जो नई जो हैं सर वो हमने रखी हैं, जिनके तहत सर शहर के जो छोटे बड़े रोड हैं सर कराची में 150-200 के करीब सर उनको रोडों को बनाया जा रहा है। कुछ सर मेगा प्रोजेक्ट हैं, कुछ FWO के ज़रिए शुरू किए जा रहे हैं सर, जिसमें बड़े रोड हैं, ओवरहेड ब्रिजेस हैं, अंडर पासेस हैं, और इसी तरह जो हमारा मेगा का डिपार्टमेंट है सर उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। फिर हमारे जो दीगर KMC सर ख़ुद बहुत सारी जगहों पे काम कर रही है, मेयर दिन रात काम कर रहे हैं हमारे। इसी तरह और टाउन चेयरमैन साहिबान जो हैं वो सब अपना अपना जो है सर वो काम कर रहे हैं और ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं सर और जिनसे बहुत बेहतरी आएगी। और इसके साथ साथ जो हमारे दीगर डिविजनल ये सर ऊपर सब आ रहे हैं, आप सामने देख रहे होंगे, ये वो कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं जो अनकरीब अब कंप्लीट होने को हैं। और फिर शाहराह भुट्टो से भी बड़ा अजीब व गरीब उसकी
बातें हुई। असल इशू क्या है कि सर उसके नाम से इशू है कि वो शाहराह शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के नाम से है, शाहराह भुट्टो है इस वजह से। अगर वो कोई और नाम होता तो बात, क्योंकि सर वो पूरे मुल्क की बेहतरी के लिए, कराची शहर की दीगर सड़कों पे तो उससे बेहतरी आएगी। डाइवर्ट होता है सर, ट्रैफिक डाइवर्ट होता है, तो वो ट्रैफिक उन्हीं शाहराहों से डाइवर्ट हो रहा है जहाँ पे रश होता है, लोग जाके फंसते हैं। तो इस वजह से उसमें जो है सर बेहतरी जो आ रही है। इसी तरह और उसको दोबारा भी हुआ है सर, पोर्ट तक जो उसका दूसरा फेज़ है। ये जितने ब्रिजेज़ हैं, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि सर कुछ मान लिया करें, ज़रूर ऑपोजिशन का काम है कि वो तनकीद भी करे, हाईलाइट करे बेहतरी के लिए, लेकिन जब ये कहा जाता है कि मैं ना मानूं, कुछ नहीं हो रहा, कोई एक तकरीर आई है सिवाय वो जमाल भाई के कि उन्होंने कहा कि हाँ एक थोड़ा सा काम हो रहा है, लेकिन वो भी जब खुर्शीद साहब ने उनको घूरी से नज़रों से देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं वो ठीक नहीं हो रहा है लेकिन ठीक नहीं हो रहा। तो ये और भी इसी तरह के सर हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं सर, और हम तो कहते हैं ये तनकीद करें सर, हम और मज़ीद उसमें बेहतरी लाएंगे। पूरे सिंध में काम हो रहा है सर, और शेर एक दो आपकी इजाज़त हो तो सर मैं सर, मुखालफीन के शोर से मंजिलें नहीं बदलती, मुखालफीन के शोर से मंजिलें नहीं बदलती, कारवां वही बढ़ता है जिसके इरादे मजबूत हों। हम पर तनकीद करने वालों की कमी नहीं, हम पर तनकीद करने वालों की कमी नहीं, मगर हमारी मेहनत के चर्चे भी कम नहीं। वो सिंध के लोग जो हैं सर, वो हमारी फिर नाम हमारा मिटाने निकले थे जो लोग, नाम हमारा मिटाने निकले थे जो लोग, आज इन्हीं की पहचान हमारे जिक्र से है कि वो जब तक पीपल्स पार्टी की वो ना कर लें तो वो कोई ऐसा नहीं इधर उधर की बातें कर लें। और सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मफाहमत की सियासत की, ज़रूरत हो ना हो अपने साथ रखा, लेकिन हमारे साथ जो हुई सर उसके लिए भी मंसूब चरागों से उस तरफदार हवा के भी, मंसूब चरागों से तरफदार हवा के, कुछ लोग मुनाफिक हैं, मुनाफिक भी बला के।